मैं भी देखती हूँ कि हमें यहाँ से जाने से रोकता कौन है। बस कर दे भाभी, इस बच्ची का खून न छोड़ना। कब से तो इसकी कमाई खा रही हैं, अभी तक आपकी नीयत नहीं भरी। अपनी नीयत देखी है तुमने? तुम लोग भी तो मेरी बेटी की कमाई खा रहे हो और ऊपर से अपना बिजनेस बनाने के लिए अब मेरी बेटी से रकम इकट्ठे करते फिर रहे हो। अरे लालच तो आप में भरा हुआ है, तभी तो वापस ले जाना चाह रही हैं, ताकि कोल्हू का बैल बनके लगी रहे आपके लिए फिर से। आप फिर आगे लड़ने? तुमसे तो हम मुंह ही नहीं लगना चाहते, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। तुम क्या खड़ी हो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? जाओ जाके सामान लेकर आओ। ये कहीं नहीं जाएगी। अच्छा चलो, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि आज तुम में जोर कितना है। लगा लो तुम अपना जोर। मैं कहीं नहीं जा रही। देख लिया, सुन लिया खुद, वो कहीं नहीं जाना चाहती, वो यहीं रहना चाहती है। अब बताएं। ना मुझे आपके साथ रहना है और ना इनके साथ जाना। अजाब बना दिया आप लोगों ने मेरी जिंदगी मिलकर। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे चाहिए ना आप लोगों को, ऐसे मिलते रहेंगे आप लोगों को। लेकिन खुदा के लिए मेरी जान बख्श दे आप लोग। तंग आ गई हूं मैं आप लोगों से। मैं इंसान हूं, कोई जानवर नहीं हूं बोझ उठाने वाला, जिसे आप लोग दो बोल प्यार के नहीं दे सकते। बस इतनी सी है तमन्ना, मोहब्बत से तो बोलो। भड़का दिया ना तुम लोगों ने मेरी बेटी को। खुश हो गई तुम? अरे हमने कुछ नहीं किया, वो आपकी लालच से तंग आकर ये बात कर रही है। देख लूंगी तुम्हें मैं। देख ही ना ले कहीं मुझे आप। तुम असल में घर छोड़ के जा रही हो? हाँ जा रही हूं मैं जहन्नुम से। कौन सी जन्नत में? वही जिसके ख्वाब तुम्हारे बॉस ने तुम्हें दिखा रखे। बकवास बंद करो सजाद, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। ओके, एज यू विश। वैसे भी मैंने सुना है कि चलती हवा और बागी औरत का रास्ता रुकना बेवकूफी होती है। भाभी का मुंह देखा था जाते वक्त, बड़ी आई मेरी बहू को साथ लेकर जाने वाली। मैं आप किस खुशफहमी में? वो अपनी पैकिंग कर चुकी है, कह रही कल तक घर छोड़ देगी। कहीं नहीं जाती बेवकूफ। औरत तो होती प्यार की भूखी है, तू प्यार से राम कर लेना उसे, देख लेना मान जाएगी। नहीं जाने वाली वो, मेरा दिल कहता है। दिल कहता है। मान लिया कर मेरी बात कभी। क्या करूं? नौशी ने ना आज मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है। मैंने क्या बुरा किया है उसका, मुझे एक बात बताएं। हाँ, क्यों किया उसने मेरे साथ इस तरह? अगर तुम उसकी खैरख्वाह होती तो वो तुम्हें कभी इस तरह ना लौटाती। अच्छा, तो यानी कि आपके ख्याल में आपकी वो जो चालाक लोमड़ी बहन है वो ज्यादा खैरख्वाह है नौशीन की? अरे दोनों हाथ से लूट रहे हैं उसको। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहती तो उसकी मर्जी। मैं माँ हूँ, उसने मेरा दिल दुखाया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सदे बेगम, उसके जज्बात भी तो समझने की कोशिश करो। सालों से काम कर रही है वो हमारे लिए, थक गई होगी वो। अच्छा, हमने भी तो उसे पाल पोस के बड़ा किया है। मैंने उसके पीछे अपनी रातों की नींदें हराम की हैं। हम तो नहीं थके अभी तक। और तो जरा सा 2-4 साल उसने काम क्या किया हमारे पीछे, वो थक गई। तुम्हें कौन समझाए? नौशीन, क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और ये तुमने अपना सामान लाकर बाहर क्यों रखा हुआ है? सब मैंने अपना घर छोड़ दिया है। क्या?
क्या हुआ क्या, कि इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे ले लिया? ठीक ही कहते हैं सब, जो सोता है वो खोता है। सोता रह तू। सुबह सुबह मूड क्यों ऑफ है आपका? बुद्धू कहीं का। तुझे समझाया नहीं था मैंने रात कि प्यार से बात कर नौशी से, मान जाएगी। मेरी उससे बात ही नहीं हुई। मैडम नखरे दिखा रही थी तो मैंने भी ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। हाँ तो इसीलिए तो घर छोड़कर चली गई है। अब बैठ गई होगी जाके अपनी माँ के कदमों में। उसने जाना ही था अम्मी। तेरी नालायकी की वजह से। अच्छा भला मैंने उसे राम कर लिया कि कारोबार में पैसे लगाए, सब कुछ ही हाथ से निकल गया अब हमारे। तेरी नालायकी की वजह से। निकम्मा कहीं का। आप ना सारी फिक्रें छोड़ें, आप ये ना चाय पिए। नहीं पीनी। दिल तोड़ रहे हैं आप मेरा। इतनी चाह से मैंने आपके लिए चाय बनाई है। मैंने कहा ना नहीं पीनी। दिमाग क्यों खराब कर रही हो मेरा? क्या किए? सारे गुस्सा करते रहते हैं। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। उन सेल्फिश लोगों को तो तुम्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। तंग आ चुकी हूँ सर। किसी के लिए कितना भी कर लो, इन द एंड मुझे ही बातें सुनने के लिए मिलती है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं भी इंसान हूँ। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी एहसास होने दो कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। सर मुझे आधे दिन के लिए छुट्टी चाहिए, हॉस्टल ढूंढना है। हॉस्टल? देखो तुम्हें हॉस्टल ढूंढने के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक खाली घर है, तुम वहां शिफ्ट हो सकती हो। नहीं सर, ये मुनासिब नहीं लगेगा। वैसे ही ऑफिस में मेरे खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं। कम ऑन नौशीन, तुम इन सब की फिक्र छोड़ दो और अभी मेरे साथ चलो, वो घर देखते हैं। चलो। आपका बहुत शुक्रिया सर। मेरे लिए हॉस्टल ठीक रहेगा, मैं वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। नौशीन तुम हॉस्टल के हालात जानती हो, और वैसे भी घर सेफ रहता है। लेकिन सर आप। देखो नौशीन, जो मैं कह रहा हूँ ना मान लो उसे, ओके? हेलो, हाँ इमरान, कहाँ हो तुम? अच्छा, वो घर की चाबी है तुम्हारे पास? ठीक है, गेट खोलो, मैं आ। भाभी मैं आपसे कह रही हूँ, बुलाए मेरी बहू को, मैं खुद बात करूंगी उससे। मेरा ख्याल से तुम्हें समझ नहीं आ रही है, वो यहाँ नहीं है। अपना ड्रामा बंद करो और मुझे बताओ तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है। हमने क्या किया है? अच्छी भली सोई थी रात में, अब सुबह कब उठकर निकल पड़ी बाहर, पता ही नहीं चलने दिया। आपने यकीनन छुपा के रखा हुआ है उसे यहाँ घर में। उफ अल्लाह, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? वो इस घर में नहीं है। तुम मुझे बताओ वो कहाँ गई? यही तो आपसे पूछ रही हूँ मैं। ज्यादा बने मत। वैसे अच्छा नहीं किया आपने उसका घर खराब करके पैसे की खातिर। बकवास बंद करो तुम अपनी जैतून। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों की लालच की वजह से ही वो घर छोड़कर चली गई है। भाभी साहिबा, अपने गिरेबान में झांके, आप खुद क्या कर रही हैं उसके साथ? सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल, कभी किस मकसद के लिए, कभी किस मकसद के लिए। वो मेरी औलाद है, उसे मैंने तकलीफें उठा के पाल पोस के बड़ा किया है। तुम लोगों की तो ना खैर ना हींग लगी ना फिटकरी। हमने भी उसे हथेली का छाला बना के रखा हुआ था, कभी ना रोका आप लोगों की मदद से उसे। इतनी अच्छी नहीं हो तुम। ये सब कुछ जो किया है ना तुमने, वो तुमने सिर्फ अपने मफाद, अपने निकम्मे बेटे और अपने घर को चलाने के लिए किया है। अच्छा, तो क्या हो गया अगर उसने अपने शौहर की थोड़ी सी मदद कर दी तो? इसी बात की आग लगी हुई है ना आपको, तभी तो ले आई उसे यहाँ। आप बता रही हूँ लेकिन मैं आपको, अब उसका मैं मजीद इस्तेहसाल नहीं होने दूंगी। अच्छा, क्या करेंगी आप? मेरी औलाद है वो, मेरे हुक्म पे चलेगी।
हाँ, आपकी औलाद है ना, तभी तो कल शाम उसने आपकी बात नहीं मानी। यहाँ नहीं आई, इसीलिए तो नहीं आई कि उकता गई है आप लोगों से, और अब इंशाल्लाह आएगी भी नहीं। जैतून बीबी, अपनी बेटी को मैं इस घर में ला के दिखाऊंगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारे घर वो अब आने की नहीं। जाके अपने निकम्मे बेटे को बता दो कि रेड़ी लगा ले, जैसे पहले लगाई थी। वही है उसकी औकात। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, देख लीजिएगा। मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ अपनी बहू को। आप समझती हैं मुझे मिलेगी नहीं? देख लेती हूँ। नौशी, नौशीन, नौशी, इधर। क्या हुआ, तुम्हें जगह पसंद नहीं आई? इसका रेंट तो बहुत ज्यादा होगा सर, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। कम ऑन नौशीन, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे रेंट लूंगा? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। फील लाइक होम, ओके? देखो, अगर ये उस फटीचर शौहर की कॉल है तो इसको फौरन काट दो। नहीं, अम्मी की कॉल है। मुझे लग रहा है कि उन्हें पता चल गया है कि देखो नौशीन, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अपनी अहमियत को पहचानो, इसीलिए तो तुम्हें सब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दरअसल अम्मी परेशान हो रही होंगी, एटलीस्ट मैं उन्हें ये बता देती हूँ कि मैं खैरियत से हूँ। देखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले तुम खुद को मेंटली तौर पे स्टेबल करो कि किससे क्या बात करनी है। वैसे भी तो तुम्हें सबने इमोशनल ब्लैकमेल ही तो करना है। देखो, इस घर में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अगर किसी और चीज की जरूरत हुई तो मुझे लिस्ट बना दो, मैं लेता हूँ, ओके? सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सेटल डाउन होने के लिए। क्या मुझे आधे दिन की लीव मिल सकती है प्लीज? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम आराम करो, टेक योर टाइम, एंड लाइक आई सेड, फील लाइक होम। अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। क्या मैंने ठीक किया घर छोड़कर? घर में इस वक्त क्या हो रहा होगा? अब्बू तो बहुत परेशान हो गए होंगे। क्या कहा था मैंने आपको कि मेरा फोन नहीं उठाएगी? वो बार बार लाइन काट रही है। वो लाइन नहीं काट रही है, बल्कि अपने और हमारे रिश्ते की डोर काट रही है। मैं आपसे कहती थी ना कि वो बदल जाएगी, लेकिन आप हमेशा उसकी साइड लेते थे। अब देखिएगा कैसी मोहल्ले में हमारी बदनामी होती है। काश सादिया बेगम, तुमने उसे एटीएम मशीन से कुछ ज्यादा कम से कम इंसानी समझा होता। मेरी वजह से घर नहीं छोड़ा आपकी बेटी ने। आपकी बहन और वो नकारा जो भांजा है आपका, उसकी वजह से घर छोड़ के गई है। सबने मिलकर लूटा है उसे। हर एक ने अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। क्या गुजरती होगी मेरी बेटी पर इसे कुछ सोचकर। और जब तक आपकी टांगे ठीक थी, आपने कौन सा तीर मार लिया? एक घर तो खरीद के दे नहीं सके आप मुझे, उल्टा मुझे कह रहे हैं आप कि मैं लालची हूँ। अम्मी, आप ज्यादती कर रही हैं। अब्बू ने कुछ गलत नहीं कहा। आप इंसान को उसके पैसों के हिसाब से अहमियत देती हैं और मोहब्बत भी। तो ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया। कौन से मैंने अपनी जात के लिए कोई महल तामीर कर लिए? भूल गई हो तुम? सब कुछ तुम लोगों के लिए किया है मैंने। अब्बू, आपको पता है ये चाहती है कि मैं ना सईद से तलाक ले लूं और जुहेब से शादी कर लूं। अरे वो तो मैंने तुम्हें मिसाल दी थी कि जुहेब जैसे अच्छे लड़के भी मौजूद हैं। उस फ्रॉडियो के पीछे अपने आप को जाया मत करो बस। अम्मी, बस आप रहने दें। आपको नौशी की तरह ना एक और मुर्गे की तलाश है जिससे आप पैसे बटोर सकें। आपको पता है अहमर के वीजे की इमदाद किसने दी है? चुप कर जाओ, इससे पहले मैं उठ जाऊं। चलो जाओ यहाँ से। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला है। भीट, एहसान फरामोश, सब भूल जाते हैं। लालची औरत। तुम क्या कह रहे हो? वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ।
फिलहाल तो ना तुम कोई जलन निकाल रहे हो मुझ पे। मेरा दिमाग इस वक्त बहुत उलझा हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। मैं आमना जाने के लिए नहीं आई। अब तुम ऐसा मत करो सजाद। क्या कर रहा हूँ मैं? देखो, ये इतनी बेमुरवती, बेअतनाई अच्छी बातें नहीं है। हाथ पकड़े ना तो दूर तक साथ चलना पड़ेगा तुम्हें मेरे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो तुम? आराम से बात करो, नौशी नहीं हूं मैं। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। उसके जाते ही तुम्हारी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई है मुझ में। ठीक कह रही हो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। समझ आई तुम्हें? सज्जाद, अब तो मेरी भी इज्जत का सवाल है। तुम्हें तो मैं अपना बना के ही रहूंगी। कोशिश करके देख लो। जिसका दिल करता है सारे मेरे पे गुस्सा निकालते हैं। सारा दिन इनकी खिदमत भी करो और इनकी बातें भी सुनो।